हमारे दो स्वर हैं, स्वर सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। जब इडा और पिंगला है ना, यानी कि एक गर्म एक ठंडा, एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन, और सुषुम्ना उनका मिलन। हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। राइट नॉस्ट्रिल से हमारा लेफ्ट ब्रेन चलता है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमारा राइट ब्रेन चलता है। एक हमें देता है क्या, इमोशंस, इमोशनल शक्ति, यानी आप कोई संगीत सुन रहे हो, आप में जो भाव आ रहे हैं वो एक ब्रेन दे रहा है, और उसके जो शब्द हैं आप गुनगुना रहे हो या याद हो रहे हैं, कैलकुलेशंस, वर्ड्स, वो एक ब्रेन दे रहा है। एक भी ब्रेन अगर कार्य सही से नहीं करता है तो आप इल्यूजन्स में आ जाते हो, यानी एक दूसरे का गुरु है और दूसरा पहले का गुरु है। समझ के देखो, आपके अंदर ही मैस्कुलिन एनर्जी है, आपके अंदर ही जो है वो क्या है, फेमिनिन एनर्जी, और उनका मिलन सुषुम्ना बन जाता है। ऐसे ही आपके घर में भी एक मैस्कुलिन एनर्जी है, एक फेमिनिन एनर्जी है। फेमिनिन एनर्जी अगर मैस्कुलिन को ना टोके, ना रोके, ना समझाए तो वो गलत चला जाता है, और मेल अगर, यानी मैस्कुलिन एनर्जी अगर फीमेल को ना टोके, ना रोके, ना समझाए तो कहीं ना कहीं वो भी, क्योंकि शक्ति चंचल है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के गुरु हैं। अगर आप सूर्य स्वर और चंद्र स्वर को देखें, केवल सूर्य स्वर ही जागृत रहे तो क्या होगा, आपके अंदर पित्त बढ़ जाएगी, आपके अंदर परेशानी आ जाएगी, आप गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। जब प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम को महाकाली साधना मैं क्यों बोलता हूं, और अनुलोम विलोम प्राणायाम को इतना मुख्य रूप से जो पतंजलि हैं उन्होंने भी क्यों बोला है, क्यों उसका इतना विस्तार हो गया है, क्योंकि वो दोनों स्वरों को साथ लेके चलता है, दोनों स्वरों को शोधित करता है। यानी अगर सूर्य स्वर और चंद्र स्वर एक दूसरे के साथ मिलके कार्य कर रहे हैं तो आपका माइंड भी सही चलता है, आपका लाइफ भी सही चलता है। सूर्य स्वर क्या है, मैस्कुलिन एनर्जी क्या है, मैस्कुलिन एनर्जी अटैक की एनर्जी, यानी जब आपको सूर्य स्वर और चंद्र स्वर के बारे में समझ में आता है तो आपको जब उग्र होना होता है तो आप सूर्य स्वर को जागृत कर लेते हो, जब आपको शांत होना होता है तो आप चंद्र स्वर को जागृत कर लेते हो। ऐसे ही अकेला व्यक्ति परेशान हो जाता है और जब वो अपनी पार्टनर के साथ में बात कर लेता है अपने मन की, चाहे वो शायद उपाय भी ना बता पाए, परंतु वो हल्का हो जाता है। इसी तरह से जो सूर्य स्वर की व्याधियां हैं वो चंद्र स्वर ठीक करता है, और चंद्र स्वर की व्याधियां सूर्य स्वर ठीक करता है। देखिए कार्य कैसे सिद्ध होते हैं, सर्व साधन कैसे होता है, प्लानिंग, इमेजिनेशन, कार्यान्वित करना, ठीक है, और उस कार्यान्वित करके उसे सफल करना। उसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती है, वो होती है होश की। और होश कब आता है, जब आपका ब्रेन सही कार्य कर रहा होता है, जब आपकी लाइफ में क्लटर्स नहीं होते, वही होश काम करता है। और वो होश, वो गृहस्थी, वो घर जहां नारायण और लक्ष्मी वास करते हैं। मैंने पहले कहा अकेली लक्ष्मी उल्लू पे बैठ के जाती हैं और नारायण के साथ गरुड़ पे बैठ के जाती हैं। शक्ति गुरु हैं यहां शिव की, और उसके बाद कीलक स्तोत्र में शिव कंट्रोलर हैं। देखो इसके बीच में, उन दोनों के बीच में कोई ईगो नहीं है, कोई ईगो नहीं है। चंद्र स्वर कहे मैं बड़ा हूं, सूर्य स्वर कहे मैं बड़ा हूं, शिव और शक्ति एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि इन्हीं से युक्त है। शक्ति शिव के गुरु हैं और शिव शक्ति के गुरु हैं।